हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी आप दीजिए, या फिर बिहार का दरोगा या फिर एसएससी, किसी में भी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो मैं यूरोपीय मतलब ये इस पे मॉडर्न की हिस्ट्री में अब सोच रहा हूँ, मतलब जो है एक सिस्टमेटिक वे से वीडियो आती रहेगी। तो आप लोग बताइएगा, आपको पसंद आएगा वीडियो, देखिएगा कि कैसा लगा, और कमेंट में बताइएगा कि आगे और कुछ चेंजिंग करना हो, मेरा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे। आप लोग शायद मेडाइवल पढ़े होंगे कोई, या एंशिएंट पढ़े होंगे। तो नहीं, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो उसके लिए भी आ जाएगा वीडियो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आज से मॉडर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि ये क्या मिडाइवल में मध्यकालीन भारत में हम लोगों का जो है, मध्यकालीन भारत में जो हमारे भारत मतलब थे, तो उस समय यूरोप कंट्री से हमारे व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। व्यापारिक संबंध यानी कि मुख्यतः जैसे कि हमारे यहाँ पहले मसाले अधिक, और किस और भी बहुत अन्य वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में होते थे। तो यहाँ से इंपोर्ट, उधर यूरोपीय कंट्री के लोग आते थे और यहाँ से इंपोर्ट करके फिर ले जाके वहाँ अच्छे दामों में बेचते थे। तो उनसे यूरोप वाले को बहुत ही मतलब 60 गुना 50 गुना नफ़ा होता था। नफ़ा मतलब प्रॉफिट होती थी। तो इससे वो लोग इधर हमारे भारत में आना शुरू कर दिए। मध्यकालीन भारत में जब हम लोग का राजा पहले यहाँ पे शासन करते थे मुगल, पहले ये तो पता ही होगा, मुगल करते थे। उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत आए, गुलाम वंश आए, तो वो सब के टाइम से। लेकिन जब औरंगजेब के बाद से ही आना स्टार्ट हो गया था यूरोपीय कंपनी का। तो वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन आए, कौन से यूरोपियन आए यहाँ पे, और अब वो हम लोग के यहाँ पे भारत पे अपना धीरे धीरे कंपनी सेटअप करने लगे। उसके बाद कंपनी सेटअप करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपना यहाँ पे और भी बहुत कुछ पूरा अपना व्यापार बढ़ाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे शासन करने लगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे यूरोप कंपनी का जो आगमन हुआ है, उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिसको बोलते हैं एस्टादो द कंपनी, एस्टादो द इंडिया, सॉरी। तो सबसे पहले यूरो पुर्तगाली से आए थे। हमारे सबसे पहले जो आए थे वो वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, तो चलिए पहले इसके देख लेते हैं। ये पीडीएफ है ये, और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम में दे दूंगा। तो इसमें आप जब भी रिवाइज करना हो तो उससे आप पढ़ सकते हैं। मतलब एक एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये एकदम 2D पॉइंट एनसीईआरटी के को मद्देनजर रखते हुए इस पे लिखा गया है। सारा पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा और पीडीएफ में दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ें और लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि जो पुर्तगाली कंपनी जो आए, मतलब पुर्तगाली तो पहले आए हैं, तो यूरोपीय कंपनी जो जो आए उसमें क्रमशः इस प्रकार आए हैं। क्रमशः जो आए हैं सब कोई, पहले आए हैं पुर्तगाली आए, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए हैं। उसके बाद डच आए, डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। इस क्रमशः इस क्रम के अनुसार ये लोग आए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी अनुसार ये लोग आए हैं। इस तथ्य को मतलब ऐसे इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। तो अगर आप लोग चाहे तो वो ट्रिक मैं बता देता हूँ, देखिए।
पी ई डी, पेड कर दे, दे है, उसके बाद है फीस। तो पी से क्या हो गया, पुर्तगाल, ठीक है। ई से इंग्लैंड, डी से डच, और ये कर, फिर डे से हो जाएगा डेनमार्क, और इधर से एफ से हो जाएगा फ्रेंच, फी से फ्रेंच, ठीक है। एस से हो जाएगा स्वीडिश, ठीक है। बाद में स्वीडिश आया, तो ये स्वीडिश मतलब आए नहीं, ये तो बाहर ही बाहर आ गए, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पूछा नहीं जाता है। तो ये इसका क्रमशः है, तो इसको हम पीडीएफ में है, ये आप देख लीजिएगा। तो देखिए अंग्रेज जो है, अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी, ठीक है। तो अंग्रेज तो बाद में आए थे, लेकिन जो है स्थापना सबसे पहले ही हो गया था। स्थापना जो हुआ था, एक क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो शासक थे, शासक यहाँ पे इंडिया में कौन थे, तो अकबर थे, ठीक है। अकबर यहाँ के शासक थे, उसी समय वहाँ पे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, क्वीन एलिजाबेथ के ये इस पे नेतृत्व में। तो चलिए अगला स्लाइड देख लेते हैं। और अगला हम लोग पढ़ लेते हैं पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाल जो कंपनी आए थे, तो इसी के बारे में पहले देख लेते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो स्थापना हुआ है वो 1498 में हुआ, 1498 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और जो पुर्तगाली के सबसे पहले जो आए थे, उनका नाम है वास्को डी गामा, जो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। कहाँ पे पहुंचे थे, तो ये देख लीजिएगा, केरल के कालीकट बंदरगाह पर वो पहले पहुंचे थे। और वहां पे बंदरगाह पर जो पहुंचे थे, उनका पहला स्वागत किसने किया था, स्वागत वहां के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जमोरिन ने वास्को डी गामा को बहुत सारे मसाले खरीद के दिए। मसाले के बाद उन्होंने, वास्को डी गामा ने अपने जहाज पे पूरा मसाले को भर के अपने देश ले गए, यूरोप ले गए, और वहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छे 60 गुना मतलब मुनाफे में बेचा। तो उसको बहुत मतलब बड़ा चार्ज, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उसमें बहुत खुश हुए। फिर खुश हुए तो मतलब देख रहा है कि यहाँ पे मसाला मिला, तो मतलब और भी उनको सोचा कि और भी प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद फिर वो तो चले गए। उसके बाद फिर पुर्तगाल, फिर वो 1502 ईस्वी में फिर वास्को डी गामा पुनः भारत आया था, 1502 ईस्वी में। एक तो 1498 में आया। क्वेश्चन पहला यही बनता है कि पुर्तगाली में मतलब जो कंपनी से वास्को डी गामा कब आया था, पहला क्वेश्चन बनता है। तो 1498 ईस्वी में आया था, और कहाँ पे आया था, तो कालीकट का बंदरगाह में, केरल के कालीकट बंदरगाह में। उस कालीकट जो है वो बंदरगाह है, उसका नाम भी कभी कभी पूछता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पूछता है, उसका नाम है कप्पू डाबू, ठीक है। उसका याद रखिएगा, कप्पू डाबू नाम है। ठीक है, तो चलिए और देखिए, वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक, ये भी देख लीजिए, डॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। किसके प्रतिनिधि में, वहाँ के जो शासक थे पुर्तगाल के, डॉन हेनरी के प्रतिनिधि में वो आए थे। पहला तो ये हो गया 1498 में आए, 1502 में पुनः आए। लेकिन एक है, 1500 में फिर एक पुर्तगाली आए थे, भारत पहुंचे थे, दूसरा पुर्तगाली, वो उसका नाम है पेंट्रो अल्बारेज केब्रॉल, जो कि 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली है, ठीक है, दूसरा पुर्तगाली। और जो ये वास्को डी गामा जो आया था, उस जहाज
किस जहाज मतलब किस जहाज पे सवार होकर आया था, तो उसका नाम कभी कभी पूछ देता है। तो उसका नाम है उस जहाज का हेक्टर, हेक्टर नामक जहाज से आया था, ठीक है। और उन्होंने जड़ी बूटी मतलब और मसाले ये सब ले जाके अपने देश में वहां पे बेचा यूरोप में, तो उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। फिर 1502 में फिर आए वो पुनः, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये हमारा बात हो गया पुर्तगाली की। और भी बहुत हैं। तो देखिए 1502 में पुनः आए, ये मैंने लिख दिया है पीडीएफ में, आप देख लीजिए। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीत लिया, ठीक है। पुर्तगाली ने फिर कुछ कोची फिर यहाँ पे आया। उन्होंने पुर्तगाली का था कि उन्होंने ज्यादा शासन करने का इनका मन नहीं, मतलब कि मैं ऐसे पैर नहीं पसार रहे थे, तो ऐसे ही ये फिर आए पुर्तगाली। वहाँ पे सबसे पहले जो आए नियुक्ति यहाँ पे उन्होंने गवर्नर का नाम जो था फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ये गवर्नर पूछता है, पहला गवर्नर पुर्तगाल का फ्रांसीसी डी अल्मेडा। कौन है? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। इन्होंने ही नौसेना को पूरा मजबूत किया। नौसेना को मजबूत करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया, किंतु देखिए इन्होंने सब कुछ ये तो लाया, लेकिन ये वास्तविक रूप से गवर्नर नहीं बना। वास्तविक रूप से गवर्नर इसको नहीं माना जाता है। तो वास्तविक रूप से इसको गवर्नर नहीं माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो पुर्तगाली का फिर एक गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसको बोलता है अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में आया था। 1509 ईस्वी में जो अल्बुकर्क आया, उसको ही वास्तविक गवर्नर के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो अगला फिर देखिए, अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है, ठीक है। अल्बुकर्क ने बहुत सारे काम यहाँ पे किए, मतलब कुछ अच्छे किए, कुछ बुरे किए, हर एक ये तो पता है ना, मतलब जो कि यूरोपियन कंट्रीज आए तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो पीछे की आवाज खोलो के माफी चाहता हूँ थोड़ा, तो देखिए। और ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो अल्बुकर्क आए ना, उन्होंने बीजापुर के शासक से लड़ाई करके उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। ये याद रखिएगा, 1510 ईस्वी में उन्होंने गोवा को जीत लिया। 1511 ईस्वी में फिर उन्होंने कहाँ पे कब्जा किया? मलक्का पे कब्जा किया। और उसके बाद पुनः 1515 ईस्वी में उन्होंने फारस की गाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह में युद्ध में भी जीत लिया उन्होंने, अल्बुकर्क ने। तो इतना सब इन्होंने किया, तो इसको ही ना वास्तविक गवर्नर माना जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो देखिए इसके साथ और एक बात थी कि अल्बुकर्क का जो है वो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से बहुत अच्छा संबंध था। इन्होंने संबंध बहुत अच्छा बना के रखा था कृष्णदेव राय से, ठीक है। और बात है, और ये ऐसा हुआ कि अब देखिए, अब पुर्तगाली अब यहाँ पे अल्बुकर्क आया, उन्होंने सोचा कि हम लोग तो कुछ संख्या में हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक अपना नीति लाया। अब यहाँ पे उसको अपना जनसंख्या बढ़ाना हो, या फिर अब तो वहां से उतना आदमी थोड़ी ना ले पाएंगे पुर्तगाली। तो उन्होंने पुर्तगाली ने एक नियम, अल्बुकर्क ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए सबको प्रेरित किया, पुर्तगालियों को, कि भारतीयों से मतलब शादी करेंगे तब ना यहाँ पे फिर आ जाएंगे। आजकल देखते हैं तो जितना भी यूरोप के अंग्रेज आए थे, डच आए थे, मतलब अंग्रेज, खासकर अंग्रेज पुर्तगाली, ये सब जो है भारतीयों से जो शादी किए, तो सबके बच्चे बाल बच्चे हुए। तो उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद भी ये लोग को दर्जा मतलब कि देना पड़ा था। तो एंग्लो इंडियन के नाम से आप लोग जानते होंगे, तो उसी उन्हीं लोग को बोला जाता था। तो हाल ही में अब मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि अब तो उतना बचा नहीं, वो सब क्या करेगा, अब सब तो बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया होगा। तो इसीलिए इन्होंने शादी संख्या बढ़ाने के लिए, पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए महिलाओं से शादी करना स्टार्ट कर दिया। तो एक अच्छा काम क्या किया था अल्बुकर्क ने, सती प्रथा का विरोध किया था। ये मतलब सबसे प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे है जो कि सती प्रथा को इन्होंने विरोध किया था, ठीक है।
1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को स्वेली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया था। पुर्तगाली को कब हराया? फिर अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में हराया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल किया। ठीक है, इन्होंने जो है बंगाल की जो खाड़ी है हुगली, वहां पे समुद्री लूटपाट के लिए भी उपयोग किया है। ठीक है, एक बात यह है कि पुर्तगाली सबसे पहले आया 1498 में। बात है कि ये पहले आया, लेकिन ये गया भी सबसे बाद में यहाँ से। बाकी तो अंग्रेज आए जो चले गए इधर, सब भी डच आए, फ्रांस आए, लेकिन ये जो है ये आए बहुत पहले थे। 1498 में सबसे पहले आए, लेकिन सबसे बाद में भी भारत छोड़ के गया। ये 1961 के ईस्वी में भारत को छोड़ के गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम क्या किया था? आलू का खेती प्रारंभ किया और तंबाकू का खेती प्रारंभ किया। ठीक है, आलू तो ठीक है, अच्छा किया, लेकिन ये तंबाकू को भी ले आया। तो और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले भारत और जापान से जो है व्यापार का मतलब आदान प्रदान, जो व्यापार होता है, व्यापार तालमेल इन्होंने स्टार्ट किया। और कुछ एक दो पॉइंट आप इसमें देख लीजिएगा। पुर्तगालियों ने ही जो है सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जो आज हम लोग प्रिंटिंग प्रेस यूज करते हैं, इन्होंने गोवा में सबसे पहले 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया। ठीक है, तो और एक क्या क्या था, ये हो गया। उसके बाद देख लेना है कि हम मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए एक टेबल फॉर्म में आपको दे दिए है। इसको एक रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया। देखिए इसको जो बोलते हैं इस्टाडो द इंडिया। ठीक है, जो कंपनी का नाम है। ठीक है, सबसे कहाँ पुर्तगाली से आया है? 1498 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो गवर्नर जो है अल्मेडा, पहला जो है। ठीक है, अल्मेडा, इसको अल्मेडा, लेकिन जो अब वास्तविक गवर्नर बताया वो कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहला प्रथम स्थल उसका तो कालीकट में आया था 1498 में। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आया जो कि 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो जिसका टॉमस रो सूरत, ये सब हम बाद में आपको मतलब अभी पुर्तगाली के लिए हम लाए वीडियो, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के का भी आ जाएगा। फिर उसके बाद डच के बारे में बताएंगे। उसके बाद और जो जो क्रमशः जो जो कंपनियां यहाँ पे आई उसके बारे में बताएंगे। तो ये आए थे पुर्तगाल, और तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया ये सब हम लोग देख चुके हैं। सारा ये मतलब जितना इम्पोर्टेंट बन सकता था क्वेश्चन, वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया। तो जितना भी बन सकता है सारा कुछ बताया, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। आप हर एक को रिवाइज कीजिएगा, मतलब पूरा ये पीडीएफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सब पहला आया था। और एक है कि पुर्तगाली ने जो सबसे पहले अपना जो ये जो प्रारंभ किया यहाँ पे आके सारा कुछ, और 1498 में सारा कुछ मैंने बता दिया। तो फिर आगे की वीडियो जो है वो कल को लाएंगे फिर। और तो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ इसमें अगर डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, और किस में वीडियो आपको चाहिए वो भी आप बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सके। और आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपका जो है ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो देर नहीं करना है, जल्दी से करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि और आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, आप बेहतर पढ़ सके, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।